डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई नरमी और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे चना, ज्वार, उड़द, जौ, खीरा और हरी मिर्च। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किस मंडी में चने के भाव 680 रुपए उछले, कहां आई 50 रुपए की गिरावट। सोमवार को ज्वार के बाजार का क्या रहा रुख, किन मंडियों में ज्वार के भाव 250 रुपए तक लुढ़के। इस साल कितनी हो सकती है जौ की पैदावार, वहीं दाहोद मंडी में क्या रहा जौ का बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के बाजार के साथ। बता दें कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। इंदौर मंडी में आया 680 रुपए का उछाल, जबकि राजकोट मंडी में 50 रुपए की कमजोरी देखने को मिली। चने के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। है जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो चने के बाजार का हाल अभी आपने जाना, मिला जुला सा रुख बना हुआ है अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं। वहीं अगर हम पैदावार की बात करें तो देखा आपने कि इस बार उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आए वहां बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात उड़द के बाजार की। बता दें कि अप्रैल महीने के दौरान देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है सामान्य से हल्की से मध्यम बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुमान के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है 27 अप्रैल को उड़द का जो बाजार भाव है 6,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य की जसदड़ मंडी की, तो बाजार भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम रुख करें वेरावल मंडी का, तो यहाँ पर बाजार भाव
₹200 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बात करें पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की जो पैदावार है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय ने दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में उड़द की पैदावार 17,14,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 22,42,000 टन हुई थी। तो देख सकते हैं उड़द की पैदावार में कमी दर्शाई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम इसके बाजार भाव की बात करें तो मिला जुला सा रुख है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे उड़द का जो बाजार है वो आगे किस तरह से रह सकता है? अगर हम बात करें उड़द की, तो इस बार उड़द के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जी। पैदावार का अनुमान इस बार पहले के मुकाबले कम बताया जा रहा है। साथ में अल नीनो का असर भी भावों पे इफेक्ट डाल सकता है। इस बार लग रहा है कि अल नीनो का इफेक्ट रहेगा। बारिश कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। आने वाले दिनों में लग रहा है उड़द के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए अल नीनो का असर हो, चाहे यहाँ पर पैदावार में कमी हो, ये प्रभावित कर सकते हैं बाजार भाव पर। आगे मजबूती का अनुमान लेकर चल सकते हैं किसान। तो ऐसे में किसान कदम क्या उठाएं? इंतजार करके चले, मंडियों में निगरानी बनाकर चले, क्या सलाह रहेगी आपकी? उड़द के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी उड़द को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं पैदावार की कमी का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, पैदावार में कमी असर डाल सकती है इसके बाजार भाव पर। जी हाँ, अच्छी मांग रहेगी, भाव में मजबूती होगी, जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। तो ऐसे में कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, आप थोड़ा सा इंतजार करके चले, मंडियों में निगरानी बनाकर चले। जैसे जैसे इसकी मांग में मजबूती होगी, इसके बाजार भाव ऊपर जाएंगे, तब आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि अगर आपको निगरानी बनाकर चलनी है मंडियों में, तो इसके लिए आप ई-नाम से जुड़ सकते हैं। ई-नाम भारत सरकार का एक ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है, जहां देश के अलग अलग मंडियों में फसलों के ताजा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही ई-नाम अलग अलग राज्यों की मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और ई-नाम के जरिए किसानों को अपनी फसलों के सही और बेहतर दाम की जानकारी मिलती है और हमारे किसानों को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेहनत का अच्छा दाम मिल जाता है। तो वैसे में ई-नाम से जुड़ना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप ई-नाम से जरूर जुड़िए, इसे अपने लिए लाभकारी जरूर बनाइए। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अन्य जिनसों की। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार में सुस्ती का माहौल देखा गया। बता दें आपको कि जलगांव और सावरकुंडला मंडी में इसके दाम 250 रुपए तक लुढ़के। ज्वार के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट।
गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 7,27,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की कुल उपज 42,28,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 49,55,000 टन थी। जो ज्वार के बाजार का हाल अभी आपने जाना है, यहाँ पर उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं दबाव का दायरा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस पर भी यही नजर आया है आंकड़ों को देखते हुए कि कमी देखने को मिल सकती है। तो आगे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। जैसे जैसे यहाँ पर मांग बढ़ेगी और आवक थोड़ी कम रहेगी तो बाजार भाव यहाँ पर प्रभावित होंगे। हमारे किसान उस समय अगर बिकवाली करके चलेंगे तो अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। आप मंडियों में निगरानी बनाकर चले, जैसे जैसे दाम उच्चतम स्तर पर जाएंगे अच्छी मांग के चलते, तब आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं पपीते के बाजार भाव के हाल के बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी का जिक्र करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है 1,200 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी का हाल बताएं, 1,500 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर सौदे हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते का हाल आपने जाना। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि देश की कई कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक थोड़ी सुस्त सी नजर आई, जिसके बीच अलग अलग मंडियों में इसके भाव में हल्का अंतर देखने को मिला। एगमार्क नेट के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, जौ का बाजार भाव यहां रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। जी हम बात कर रहे हैं गुजरात की दाहोद मंडी की। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की। तो यहां पर जौ के सौदे 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर होते हुए नजर आए। वहीं हम राज्य की ही बस्सी मंडी का जिक्र करें, 2,235 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। और वहीं हम सूरतगढ़ मंडी की बात करेंगे तो यहां पर कीमत रही जौ की 2,030 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। यहाँ पर हमने बाजार भाव की बात कर ली। अब बात करते हैं पैदावार की। तो पैदावार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में देश में रबी जौ की पैदावार बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि साल 2025-26 में जौ का उत्पादन करीब 23.40 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि साल 2024-25 में ये 19.19 लाख टन रहा था। ऐसे में बता दें आपको कि आने वाले समय में जब नई फसल की आवक मंडियों में बढ़ेगी तो बाजार में सप्लाई भी बढ़ेगी और इसका असर जौ के बाजार भाव में उतार चढ़ाव के रूप में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आगे आने वाले समय में जैसे नई फसल की आवक मंडियों में आएगी, इसके बाजार भाव प्रभावित होंगे। तो रुख कैसा रहेगा, विस्तृत जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। जान लेते हैं जौ के बाजार के हाल के बारे में। अनुज जी, क्या कहेंगे आप जौ के बाजार भाव को लेकर? जहाँ तक जौ की बात है, जौ के बाजार में हम एक उछाल आते हुए देख रहे हैं, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमने देखा है कि मिला जुला कारोबार जौ में होता हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि आगे भी भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा, मगर डिमांड का असर भावों पे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मिला जुला सा जो असर है वो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मांग मजबूत होती है तो इसके दाम भी मजबूत होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किसान किस तरह के कदम उठाएं? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको जौ को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है,
जिसका असर लंबी अवधि में आ सकता है। हमें लगता है किसानों को लंबी अवधि के लिए जौ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जो किसान लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं उनके लिए यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। आप निश्चित तौर पर इंतजार करके चलिए, क्योंकि आगे जब दाम बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ेगी तो इसके दाम में भी मजबूती का दौर देखा जाएगा। तो तब बिकवाली करेंगे आप तो अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए इंतजार करने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। तो जौ की यहाँ पर बात हो गई। इसी के साथ बता दें आपको कि अगर आपको मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है, विभिन्न जिंसों के बाजार भाव की जानकारी घर बैठे बैठे ही अपनी मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल करनी है, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं ईनाम एप्लीकेशन से। जी हाँ, ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है जहां देश के अलग अलग मंडियों में फसलों के ताजा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश भर की जो अलग अलग मंडियां हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ती हैं। तो इनाम से आप जरूर जुड़िए और इससे अपने लिए लाभकारी आप जरूर बनाइए। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम खीरे और हरी मिर्च का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं खीरे की। बता दें कि गर्मी के मौसम में उत्पादन जो है इसका बढ़ने लगता है। तुड़ाई तेज होने से मंडियों में सप्लाई लगातार इसकी पहुंच रही है। प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में खीरे की जो आवक है सामान्य से बेहतर बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में खीरे का जो बाजार भाव है 1500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर सौदे हुए हैं 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी की हम बात करें तो बिकवाली हुई है 400 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसके साथ बढ़े आगे हम बात करें राजस्थान की जालोर मंडी की तो खीरा बिका है 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी की तो बता दें यहाँ पर खीरे की कीमत रही है 900 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं खीरे की उपज की तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2025-26 के दौरान खीरे की जो कुल पैदावार है 21,65,000 टन के पार जा सकती है। जबकि साल 2024-25 की बात की जाए तो इस दौरान खीरे की पैदावार 22,01,000 टन रही थी। यानी साल 2025-26 में खीरे की पैदावार में 36,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर खीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो खीरे की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए अभी हमने यही आंकड़े देखे हैं और इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर मंडियों में धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी, जिससे यहाँ पर एक दबाव की परिस्थिति देखने को मिल सकती है। हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चले। जिस मंडी में आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं और इसके लिए आप ईनाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। खीरे की बात हो गई, केले के बाजार भाव की जानकारी आइए तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। केले का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। हरियाणा की पानीपत मंडी का हाल बताएं तो सौदे हुए हैं 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका बाजार भाव रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बिकवाली हुई है 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव खीरे के हमने आपको बताए, माफ कीजिएगा केले के आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले की बाजार की जानकारी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब
बुलेटिन में हरी मिर्च की। बता दें कि अप्रैल महीने में देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हरी मिर्च की आवक काफी अच्छी बनी हुई है। गर्मी के मौसम में तुड़ाई बढ़ने से कई मंडियों में सप्लाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य से बेहतर बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं पंजाब की ही जलालाबाद मंडी की, तो हरी मिर्च के सौदे 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां दर्ज किए गए हैं। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। और बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, 3250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात करें हरी मिर्च की उपज की, तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बता दें घरेलू स्तर पर साल 2025-26 के दौरान हरी मिर्च की कुल पैदावार 57,54,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2024-25 के दौरान हरी मिर्च की पैदावार 57,33,000 टन रही थी। यानी साल 2025-26 में हरी मिर्च की पैदावार में 21,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर हरी मिर्च के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। तो यहाँ पर हरी मिर्च के बाजार का हाल अभी आपने जाना है, पैदावार की स्थिति का जायजा लिया है। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, हरी मिर्च के बाजार भाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हरी मिर्च की अगर बात करें तो हरी मिर्च की इस बार पैदावार सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि पैदावार में क्वालिटी में बढ़त देखने को मिल सकती है। ओवरऑल डिमांड यहाँ पर बनी रहेगी, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। फिलहाल तो अभी भाव एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, मगर लंबी अवधि में लग रहा है कि हरी मिर्च के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का जो अनुमान है वो लेकर चल सकते हैं हमारे किसान। तो इसमें इंतजार करने के लिए ही हम उनके लिए सही रहेगा, इस तरह की सलाह देंगे, फिर क्या कदम उठा सकते हैं हमारे किसान? हरी मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी हरी मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है। फिलहाल अभी भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार है। ओवरऑल जो कंडीशन है वो मानसून पे रहेगी। अगर मानसून अच्छा आता है तो फिर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला सरुख है, लेकिन आगे इसकी मांग के चलते मजबूती का दौर देखा जा सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार, मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें। हरी मिर्च की बात हो गई, आइए अब आपको बताते हैं करेले के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी का जिक्र करेंगे। करेले का बाजार भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें, 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल भाव रहा 2250 रुपए प्रति क्विंटल, और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सौदे हुए 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं करेले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की, तो यहाँ पर हमें लगता है कि किसानों को खाद्य तेलों पे ध्यान रखना चाहिए। वैश्विक कारणों की वजह से हम देख रहे हैं खाद्य तेलों पे तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की तेजी की वजह से बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम खाद्य तेलों में तेजी का रुख आते हुए देख रहे हैं। लग रहा है आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में तिलहन के अंदर एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हम देखते हैं जनरली गर्मियों में डिमांड कम रहती है, मगर वैश्विक कारणों की वजह से छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है। तो इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद आपका। और इसके साथ आइए चलते चलते एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 680 रुपए उछले चने के बाजार भाव, राजकोट मंडी में रही 50 रुपए की गिरावट। सोमवार को ज्वार के बाजार में रही सुस्ती, जलगांव और सावरकुंडला मंडियों में भाव 250 रुपए तक टूटे। जौ की पैदावार 23 लाख टन के पार अनुमानित, दाहोद मंडी में 2000 रुपए पर बिकी जौ।
इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार। ऊंचा जो है उगना तो